बिहार जमीन सर्वे में जमीन मालिकों की परेशानी बिल्कुल समाप्त होने वाली नहीं है। अगर आप भी ये आशा लगा करके बैठे हैं कि जमीन सर्वे बिहार सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है और हमारा जमीन का समस्या अब दूर होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। क्योंकि विजय कुमार सिन्हा का नया आदेश लोगों के लिए आदेश नहीं, परेशानी है। और साथ ही साथ परेशानी तो है ही, इसके अलावा भू माफियाओं के लिए एक लंबा और ऊंचा चेयर भी लगाया गया है। जी, बिहार जमीन सर्वे में जो नया आदेश विजय कुमार सिन्हा की तरफ से दिया गया है, वो जमीन मालिकों का जो जमीन का और जो विवाद दूर होने का, समस्याएं दूर होने का जो सपना जमीन मालिकों के द्वारा देखा गया कि सर्वे के दौरान सर्वे अगर हो जाएगा तो हमारा जमीन विवाद खत्म हो जाएगा, अब जो है उन लोगों का सपना टूटने वाला है। और बिहार सरकार के द्वारा, भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा जो नया अपडेट दिया गया है, आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप जमीन मालिक हैं, अगर आप भी किसी ना किसी तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं बिहार में जमीन संबंधित, तो आपका समस्या का समाधान का क्या कुछ कहा गया है विजय कुमार सिन्हा की तरफ से, वो पूरा बताने वाले हैं। लेकिन ये कंफर्म कर दिया गया कि अब जो है बिहार में जमीन सर्वे से जमीन मालिकों को कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि साफ शब्द में कहा गया है कि बिना सर्वे वाली जमीन का मामला 2 साल बाद देखा जाएगा। जी, अब जो है राज्य में करीब 18 लाख हेक्टेयर जो जमीन है वो असर्वेक्षित भूमि है, जिनका भी जमीन का सर्वे जो है अब किसी कारणवश अगर नहीं हो रहा है तो वो अब जो है लटकाया जाएगा। अगर आपका जमीन पर विवाद है, किसी तरह का मामला है, तो वो जो है वो अब 2 साल के बाद उसका सर्वे होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार जमीन सर्वे का जब शुभारंभ किया गया बिहार भूमि और राजस्व विभाग बिहार सरकार के तरफ से, तो जमीन मालिकों के अंदर खुशी का लहर जरूर दौड़ा था। लेकिन लगातार समस्याएं आती रही, विभाग के साथ भी, जमीन मालिकों के साथ भी। कभी कागजात संबंधित समस्याएं आती रही, कभी भूमि विवाद संबंधित समस्याएं आती रही, कभी आपसी विवाद संबंधित समस्याएं आती रही। लेकिन इस बीच कई बार विभाग के द्वारा नए नए अपडेट जारी किए गए, नए नए घोषणाएं की गई, लेकिन सभी घोषणाएं पूर्णतः फेल जरूर है। हमारे कई दर्शकों ने भी कमेंट में बोला था, बताए थे आप लोगों ने कि सर्वे बिहार में किसी भी तरह फ्लॉप होने वाला है, तो वो होते हुए दिख रहा है। क्योंकि विजय कुमार सिन्हा का जो नया घोषणा सामने आया है, ये घोषणा उन जमीन मालिकों को चिंतित जरूर करेगा जो सपना देख रहे थे अपने जमीन का जो है सही कागजात उपलब्ध हो जाने का, अपने जमीन का विवाद खत्म हो जाने का, और जिनको ये खुशी थी कि सर्वे होने के बाद हमारी जमीन हमारी हो जाएगी, उनका अब सपना पूर्णतः टूटने वाला है। क्योंकि विजय कुमार सिन्हा का नया आदेश जमीन मालिकों के लिए समस्या का निदान नहीं, समस्या बढ़ाने वाला जरूर होगा। नया आदेश में क्या कुछ कहा गया है विजय कुमार सिन्हा की तरफ से, सबसे पहले आपको बताते हैं। अगर आप भी जमीन मालिक हैं, बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप भी किसान हैं और रैयत हैं, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार जमीन संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है हम आपके लिए लाते जरूर हैं। जो भी विभाग का नया सूचना जारी किया जाता है, हम अपने चैनल को सबसे पहले जरूर लाने का प्रयास करते हैं। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, आपका आवाज़ है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल का मजबूत हो, चैनल आपका आवाज़ मजबूत हो, लगातार बिहार सरकार का जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्या कुछ कहा गया है विजय कुमार सिन्हा की तरफ से, उसका स्क्रीनशॉट भी हम लगा देंगे स्क्रीन पे। देखिए ये जो चीज़ें हो रही हैं विभाग में, ये समझ से परे है।
अगर शायद आप लोगों को अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन अभी तक जो है सर्वे से लेकर के जो जितने भी आदेश जारी किए गए, चाहे संजय सारावगी की तरफ से किए गए हो, दिलीप जायसवाल की तरफ से किए गए हो, अब विजय कुमार सिन्हा की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो है कहीं से भी ये समझ में नहीं आता है कि रैयतों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसमें ये समझ में जरूर आ रहा है कि भूमाफियाओं को संरक्षण कहीं ना कहीं बिहार सरकार दे रही है, क्योंकि अगर भूमाफियाओं को संरक्षित नहीं किया जाता तो शायद डेट पर डेट विभाग की तरफ से नहीं दिया जाता। विभाग लगातार प्रयास किया कि विभाग में जो परेशानियां चल रही थी, जो अंचल में जो जिस तरह से मामले चल रहे थे, करप्शन का हो, चाहे कागजात से लेकर के हो, या अन्य तरह की जो समस्याएं चल रही थी, उसे दूर करने का विजय कुमार सिन्हा की तरफ से भरसक प्रयास तो किया गया, लेकिन सर्वे को लेकर के जो है प्रयास में विफल रहे हैं। ये भी लगातार जो है, देखिए पहले जो है जब संजय सारावगी आए थे तो वो आदेश दिए थे कि किसी भी तरह जो है 29 दिसंबर 2026 में दिसंबर तक 29 दिसंबर 2026 तक जो है सर्वे का अंतिम तिथि दिया गया था संजय सारावगी की तरफ से। लेकिन वो जो है अभी तक तो खैर दिसंबर में 5-6 महीना बाकी है, लेकिन जब विजय कुमार सिन्हा आए तो ये जो है 2 साल और समय बढ़ाएं कि 28 तक जो है किसी भी हाल में सर्वे कर लेना है। लेकिन अब जो है विजय कुमार सिन्हा ही कह रहे हैं कि जो विवादित जमीन है, जो समस्याओं से घिरा हुआ जमीन है, जिनके साथ कुछ समस्याएं हैं, वो जो है वो मामला 2 साल के बाद देखा जाएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ आखिर? जब जमीन का सर्वे का काम इसीलिए चालू करवाया गया था कि बिहार के रैयतों के लिए फायदा हो, बिहार के रैयतों के जमीन मालिकों की जो जमीन संबंधित समस्याएं हैं, जो विवाद है, जो अवैध कब्जा है, उन सब चीजों पे लगाम लगेगा। लेकिन नया जो मामला आया, जो नया आदेश आया, ये समझ से परे है। खैर आगे की खबर पहले हम बता दें। देखिए क्या कुछ कहा गया है विजय कुमार सिन्हा की तरफ से। तो देखिए इसमें है बिना सर्वे असर्वेक्षित वाली जमीन जो है का मामला सरकार 2 साल बाद जो है देखेगी। इसके लिए विशेष अभियान चलेगा। सभी राज्य में 2 दर्जन जिलों में ऐसी जमीन की खरीद बिक्री पर रोक है। इन जमीन के मालिकों के म्यूटेशन भी नहीं किए जा रहे हैं। जदयू के मंजीत कुमार सिंह के अल्पसूची प्रश्न के जवाब में विधानसभा में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अभी राज्य में विशेष सर्वे चल रहा है। राज्य में इसे पूरा 2 साल में इसे पूरा करना है। इसके बाद बिना सर्वे असर्वेक्षित वाली जमीन के लिए विशेष अभियान चलाकर समाधान किया जाएगा। मंजीत सिंह ने बताया कि राज्य में असर्वेक्षित जमीन 18 लाख हेक्टेयर से अधिक है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20% हिस्सा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में कुल 46 लाख आवेदन आए हैं, जिसमें 40 लाख मामले परिमार्जन के ही हैं। इस आवेदन का निष्पादन के बाद काफी हद तक लोगों की परेशानियां दूर होंगी। अब सोचिए कि 46 लाख आवेदन जो है अभी बिहार में अटके हुए हैं परिमार्जन के, जिसमें सिर्फ 40 लाख जो है वो सिर्फ परिमार्जन के ही है। अब जितने भी प्रखंड हैं, अंचल कार्यालय हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो सीओ हैं, जो कर्मी हैं, क्या वो ऑफिस आवर में झप्पी तो नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अभी देखिए एक और जो पर्सनल चीज़ें हैं जो हम खुद तजुर्बा किए हैं कि अगर आप मोटेशन के लिए किसी भी तरह का जो है, या लैंड मोटेशन के लिए या किसी तरह का परमार्जन के लिए अगर आप आवेदन किए हैं तो उसे जो है कुछ दिन 2-4 दिन लटका करके और उसे कैंसिल कर दिया जा रहा है। 2-4 दिन लटकाने के बाद उस पर जो है सूचना दे दिया जाता है कि फलना चीज़ का कमी है उसमें। अब आप जो है जब फलना चीज़ ले करके अंचल कार्यालय पहुंचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि आप जो है जा करके और जिला से फलना चीज़ करवा के आइए। अब ये समस्या ये है, सबसे बड़ा समस्या ये है कि अब किसी भी तरह का छोटा से छोटा सुधार है या मोटेशन है, अब उसके लिए जो है बिना मतलब के अंचल कार्यालय के द्वारा रैयतों को दौड़ाया जा रहा है। और अगर जो रैयत बगली गर्म कर दे रहा है, पैकेट गर्म कर दे रहे हैं, तो उनका काम जो है तुरंत कर ही दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विजय कुमार सिन्हा का दावा था
कि करप्शन पे लगाम लगाया जाएगा, अब जो है भूमि और राजस्व विभाग में इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। अब अधिकारी सुधर गए हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तू डाल डाल मैं पात पात, यही चीज़ जो है विभाग में खुलेआम चल रहा है। रैयत लगातार परेशान है, आवेदन लेके दौड़ रहे हैं, कागजातों के वजह से दौड़ रहे हैं, और सोचिए कि 46 लाख जो है आवेदन अभी पेंडिंग है, जिसमें 40 लाख आवेदन सिर्फ परिमार्जन के हैं। तो ये कितना बड़ा संख्या है। और जो लोग अभी आवेदन कर रहे हैं या किए हैं, जिनका वेटिंग है परिमार्जन के लिए, उन्हें किसी भी हाल में अंचल कार्यालय जाना ही है। विजय कुमार सिन्हा के द्वारा, विभाग के द्वारा लगातार जो है घोषणा तो किया जा रहा है कि सभी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई है। अब जो है आपको अंचल कार्यालय या विभागीय कार्यालय जाने का ज़रूरत नहीं है, कागजात आप जो है ऑनलाइन ही पा सकते हैं, परिमार्जन आपका जो है ऑनलाइन ही होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में सत्यता कितने % है? विजय कुमार सिन्हा अगर स्वयं जो है धरातल पर उतर करके, एसी के कमरा छोड़ करके अगर स्वयं धरातल पर उतर के जांच करेंगे, रैयतों से मिलेंगे, तो पता चलेगा। और कहीं ना कहीं पता चल भी रहा है जनता दरबार में। रैयत जब अपना आवेदन लेके जा रहे हैं उनके पास, तो सोचिए कि लाखों रैयत हैं बिहार में, तो उनके जनता दरबार में लाखों में 100, 50, 200 जाते होंगे। अब 46 लाख आवेदन पेंडिंग है, तो 46 लाख लोग तो विजय कुमार सिन्हा के पास जा नहीं रहे हैं। लेकिन आंकड़ा बताता है कि विभाग कितना अभी तक सफल रहा है और कितना आगे चल के सफल होगा। और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जो भूमाफिया है, जो बिचौलिए हैं, जो दलाल है, जो घूसखोर स्टाफ है, जो अधिकारी हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं फायदा जरूर हो रहा है। अगर आप भी आवेदन दिए हैं मोटेशन के लिए या परिमार्जन के लिए या किसी अन्य तरह की चीज़ के लिए, तो ये माइंड सेट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको बिना अंचल कार्यालय गए, बिना कुछ जेब भरे आपका काम नहीं होने वाला है। ये सच्चाई है। आपको क्या लगता है कि विभाग इतना जल्दी अपने लोगों को सुधार पाया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इसी तरह का जानकारी, इसी तरह का अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।